तो हेलो छात्रों, कल हमने एक्सरसाइज 5.1 को पूर्णतया समाप्त किया था। ठीक है, और बहुत अच्छे से सवाल बताए थे समांतर श्रेणी के। तो आज हम एक्सरसाइज 5.2 चालू करने जा रहे हैं। जो सूत्र 5.1 में लगे थे वही सूत्र इसमें भी प्रयोग होंगे। ये भी बहुत अच्छी और इम्पोर्टेंट प्रश्नावली है। ठीक है, बहुत ही सरल प्रश्नावली है, तो इस पर विशेष ध्यान दें। तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, उस श्रेणी का 7वां पद ज्ञात करो जिसका nवां पद 2n-1 है। कल हमने अपने वीडियो में बताया था कि जब भी आपको tn या an दिया हो, कोई पद पूछे या श्रेणी पूछे, तो आप n बराबर, यदि कोई श्रेणी पूछ रहा है तो n बराबर क्या रखेंगे आप, 1 2 3 4 डॉट डॉट रख देंगे। कोई पद पूछ रहा है तो n बराबर उतना ही रख देंगे। तो इसमें क्या पूछ रहा है कि 7वां पद ज्ञात करो, और nवां पद दिया है। nवां पद 2n-1। nवां पद को क्या कहते हैं, an कहते हैं, an या tn। ठीक है, वही tn होता है, वही an होता है। कहीं कहीं हम लोग tn लिख देते हैं, कहीं कहीं an लिख देते हैं। ठीक है, अब कौन सा पद निकालना है, 7वां पद। तो n बराबर कितना रखेंगे, 7 रखने पर a 7 बराबर 2 × 7 - 1, 7 दूनी मैं तो 1 गई। यही इस श्रेणी का 7वां पद है। बताओ कोई दिक्कत? ऐसे ही सेम दूसरा सवाल है, बिल्कुल। क्या सवाल है, उस श्रेणी का 100वां पद ज्ञात करो जिसका nवां पद 3n+1 है। तो n बराबर आप क्या रख देंगे, 100 दिया 300 धन 1 कितना हो गया, 301। कोई दिक्कत? तो क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, दी गई तालिका में रिक्त स्थान भरिए। कहीं पर a का मान पूछा गया है, कहीं d का, और कहीं an का, कहीं n का। ठीक है, तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए आप इसको हल करके भरेंगे। ठीक है, डायरेक्ट नहीं भर सकते हैं तो हल करेंगे। जैसे पहला सवाल है, आपको क्या दिया है, a बराबर 7, d बराबर 3 और n बराबर 8। क्या पूछ रहा है, an क्या सूत्र क्या होता है, an बराबर a + n-1। तो n का मान कितना है, 8, a का मान 7, n का मान 8 -1 और d का मान 3। तो a 8 बराबर 7, 8 में 1 गई, 7 दिया 21, 21 7 कितना आ गया, कोई दिक्कत? तो यहाँ पर कितना बना जाएगा, 28। अब दूसरा सवाल है, a बराबर दिया है -18, d ज्ञात करना, n बराबर 10 दिया है, और an बराबर क्या दिया है, 0। सूत्र कौन लगाएंगे, an बराबर क्या है, a + n-1 d। an का मान 0, a का मान -18, n का मान 10 और d का मान ज्ञात करना। 18 तक काय गए प्लस के, 10 में से 1 गई, 9d, 9 दूनी, तो d बराबर कितना आ गया, 2। तो यहाँ क्या भर देंगे, 2। ऐसे इसमें करेंगे, an का मान दिया है, n का मान दिया है और d का मान, तो an का सूत्र लगाएंगे, अपने आप a का मान निकल आएगा। इसमें an का सूत्र लगाएंगे, अपने आप, जैसे n का मान निकला है, d का मान निकला है, ऐसे ही n का मान इसमें भी निकल जाएगा। ऐसे ही पांचवा में an निकालना है, a दिया, n दिया और d दिया, तो n का सूत्र क्या होता है, a + n-1 d, जैसे हमने पहला लगाया। कोई दिक्कत? भर लेंगे हैं? ठीक है। 5.2 का आप क्वेश्चन नंबर चौथे सवाल में 2 पार्ट दिए हैं, पहला और दूसरा, दोनों सेम है। क्या पूछा है, AP 10,7,4 डॉट डॉट का 30वां पद ज्ञात करो। जब भी आपको कोई सवाल दिया जाए तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, हमें दिया क्या है, फिर पूछा क्या है, उसी हिसाब से सूत्र लगाएंगे, आंसर आराम से आ जाएगा। तो पहला सवाल है जो चौथे का पहला, श्रेणी दी है 10,7,4 डॉट 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 का 30वां पद। a बराबर कितना दिया है, 10 दिया है, प्रथम पद को a कहते हैं। d क्या होता है, द्वितीय पद माइनस, तो 7 में से 10 गई, -3, और 30वां, तो nवां पद कितना दिया है, 30। अब सूत्र क्या होता है, an बराबर
ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए का मान 10, एन का मान 30, डी का मान -3। 10, 30 में से एक गई 29, 29 दिया 87, 87 10 गई माइनस की 77। कोई दिक्कत? आप इसको डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। 30वां पद पूछा गया है, सूत्र क्या था 30वां पद का? ए 30 बराबर ए प्लस 29 डी। हमने कल बताया था जो भी पद पूछा जाए तो उसमें एक कम कर दो डी में। तो ए 30 बराबर क्या आ जाएगा? ए प्लस 29 डी। ए का मान 10, 29 गुणे डी का मान -3, 29 दिया 87, इतना आ गया माइनस का 77। ये तरीका और ये तरीका, दो तरीके से आंसर आएगा आपको। कोई दिक्कत? ऐसे ये सेम हम लगाएंगे चौथे का दूसरा क्वेश्चन। 11वां पद पूछ रहा है, ए का मान कितना हो जाएगा? -3, डी का मान कितना हो जाएगा? द्वितीय पद माइनस, जब भी बाद वाले पद में माइनस हो तो क्या लगाएंगे? कोष्टक। -1/2 माइनस माइनस प्लस के 3, 1 एकम, द्वितीय बटे 2 तो 5/2। डी का मान कितना आ गया? 5/2। ए का मान -3 तो 11वां पद कितना हो जाएगा? ए प्लस 10 डी। कोई दिक्कत? हो जाएगा। मिटा दो है, लग जाए सवाल। कोई क्वेश्चन, रिक्त स्थानों को भरिए। जो बॉक्स बने हैं उनकी हमें संख्या ज्ञात करनी है। बहुत सरल तरीका बताएंगे आप लोगों को। देखिए पहला सवाल क्या है? 2 बॉक्स या खाली स्थान 26। आपको ये देखना है कि कौन कौन से पद दिए हैं। समांतर श्रेणी में यदि आपको ए और डी मिल जाए, क्या मिल जाए? ए और डी, तो आप समांतर श्रेणी के सभी पद ज्ञात कर लेंगे। ए का मतलब प्रथम पद और डी का मतलब सार्वधातुक। ठीक है, तो देखिए इसमें ए बराबर कितना है? प्रथम पद है। ये कौन सा पद है? दूसरा। तो दूसरा पद सूत्र क्या होता है? ए प्लस डी। ये आपको ज्ञात करना है। ये क्या है? तीसरा पद। इसका सूत्र क्या होता है? देख लेना, A3 बराबर 26 है। तो A3 का सूत्र क्या होता है? A प्लस 2D बराबर 26। अब ए का मान कितना दिया है? ए का मान कितना दिया है? तो 2 प्लस 2D बराबर 26, 2D बराबर 24, 12 दूनी, तो डी का मान 12 आ गया। अब हमें कौन सा पद ज्ञात करना है? दूसरा। तो A2 बराबर क्या है? A प्लस डी। ए का मान 2 और डी का मान 12, 12 2। कोई दिक्कत बताओ? अब देखियो दूसरा सवाल क्या है? बॉक्स 13 बॉक्स 3। हमें दिया क्या क्या है? देखो ये कौन सा पद बताओ? दूसरा। A2 बराबर 13। A2 का सूत्र क्या होता है? A प्लस डी बराबर 13। ये कौन सा पद है? चौथा। तो A4 बराबर 3। A4 का सूत्र क्या होता है? A प्लस 3D बराबर 3। पहले को समीकरण 1, दूसरे को समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे, चाहे प्रतिस्थापन विधि से, चाहे विलोपन विधि से, चाहे वज्र गुणन विधि से। सबसे सरल कौन सी है? विलोपन। एडी के मान निकालेंगे। ये कौन सा पद है? पहला, ए का मान निकल आएगा। ये कौन सा पद है? तीसरा। तो A प्लस 2D। मतलब सभी सवाल ऐसे ही लगेंगे। तो देखिए समीकरण 1 व 2 से क्या A प्लस डी बराबर 13 है, A प्लस 3D बराबर 3 है। घटाने पर माइनस माइनस माइनस, इसे कैंसिल, 3 में से डी गई, माइनस की 2D बराबर 10, तो पंचे डी बराबर -5। समीकरण 1 से ए डी का मान -5 13, तो ए बराबर 13 5 18। ए का मान 18, डी का मान -5। ए का मान तो निकला है पहला पद, कितना निकला है? 18। अब ये कौन सा पद है? तीसरा। A3 बराबर A प्लस 2D होता है। ए का मान 18, 2 गुणे डी का मान -5, 5 दूनी 10, कितना आ गया? 8। तो इसका मान 8 और इसका मान 18। कोई दिक्कत? अब इसमें तीसरे सवाल में आपको ए दिया है और ये कौन सा पद है? 9 सही 1/2, 2 में 18 1 19/2,
चौथा पद है तो a प्लस 3d बराबर 19/2 और a का मान 5 रख देंगे, d का मान निकल आएगा। जब d का मान निकल आएगा, ये कौन सा पद है? दूसरा, a प्लस d। ये कौन सा है? a प्लस, कोई दिक्कत? तो आप लोग अभी कभी तीसरा, चौथा, पांचवा लगाएंगे।